हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। ये एपिसोड मार्वल फैंस के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। एज वी ऑल नो, मार्वल ने मल्टी यूनिवर्स थ्योरी को लास्ट सीरीज में इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब मार्वल ने अपनी एनिमेटेड सीरीज में मल्टी यूनिवर्स को भी दिखाया है। इस अमेजिंग सीरीज का नाम है व्हाट इफ। इसके नाम की ही तरह है इसकी स्टोरी। मल्टी यूनिवर्स मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं एपिसोड 1 की तरफ। व्हाट इफ का फर्स्ट एपिसोड 11 अगस्त 2021 को रिलीज हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि अगर हमारा स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका नहीं बनता और कैप्टन कार्टर बनती तो क्या होता। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हॉवर्ड स्टार्क स्टीव को सुपर सीरम दे के कैप्टन अमेरिका बनाने वाले थे, बट पैगी कार्टर की एक चॉइस ने सब कुछ चेंज हो जाता है। जब स्टीव रॉजर्स पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तब पैगी ने स्टीव के पास रहने का डिसीजन लिया, जिससे एक्सपेरिमेंट के दौरान हाइड्रा एजेंट हाई स्क्रॉकर ने एक्सप्लोजन करके अब्राहम एड्सकाइन को मार दिया। स्टीव अपने वेसल से बाहर निकल के रॉजर से लड़ने चला गया, बट रॉजर ने उसे गोली मार के इंजर्ड कर दिया। अब स्टीव को जख्मी करके रॉजर सुपर सोल्जर सीरम लेके भागने वाला था, बट पैगी कार्टर ने उसे पकड़ लिया। अब हॉवर्ड स्टार्क का कहना होता है कि अगर प्रोजेक्ट रीबर्थ को बचाना है तो किसी को फौरन वेसल में जाके एक्सपेरिमेंट को पूरा करना होगा और इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब स्टीव एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने के हालत में नहीं होता और हॉवर्ड साफ मना कर देता है, तो पैगी कार्टर खुद वेसल में जाके सीरम ले लेती है। अब इस तरह हमको मिलती है कैप्टन कार्टर एज अवर फर्स्ट अवेंजर। यहाँ कर्नल जेमसन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि एक लड़की सुपर सोल्जर है। ये वर्ल्ड वॉर 2 का जमाना है। इस टाइम वुमेन्स को वॉर में जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। इसलिए कर्नल जेमसन कार्टर के ब्लड सैंपल्स लेता है और दोबारा सुपर सोल्जर सीरम बनाने को कहता है, बट हॉवर्ड स्टार्क कार्टर से बहुत खुश होता है और उसके हिसाब से पैगी कार्टर सुपर सोल्जर के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। अब रिकवरी के टाइम स्टीव पैगी को अपने दोस्त बकी के बारे में बताता है, जो फिलहाल यूरोप में नाजी से लड़ रहा होता है। हाइड्रा के लीडर जोहान स्मिथ ने टेज़रेक को अपने कब्जे में ले लिया होता है। हॉवर्ड अपना दिमाग लगा के टेज़रेक से निकलने वाली गामा रेडिएशन से स्मिथ की लोकेशन का पता लगा लेता है, बट कर्नल किसी भी सोल्जर को इस मिशन पे भेजने के लिए साफ मना कर देता है। ये सुन के कार्टर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। अब हॉवर्ड कार्टर का हौसला बढ़ाता है और उसे वाइब्रेनियम की शील्ड और कैप्टन ब्रिटेन वाला कॉस्ट्यूम देता है। तो कैप्टन कार्टर फर्स्ट सुपर सोल्जर तो बनी, बट फीमेल कैप्टन अमेरिका नहीं। उसको हम कैप्टन ब्रिटेन कह सकते हैं। अब कैप्टन कार्टर ने अकेले ही हाइड्रा के बेस पे हमला करके टेज़रेक के साथ साथ आर्निम जोला को अपने कब्जे में ले लिया। ये देख के मजबूरी में कर्नल को कार्टर को ऑफिशियली कैप्टन का ओहदा देना पड़ा। अब हॉवर्ड स्टार्क ने टेज़रेक पे रिसर्च करके स्टीव के लिए मैकेनिकल सूट बनाया, जस्ट लाइक फर्स्ट आयरन मैन सूट, जिसको नाम दिया हाइड्रा स्टॉम्पर। अब हाइड्रा स्टॉम्पर ने कार्टर की हेल्प से बकी बार्नेस और उसकी टीम को हाइड्रा की कैद से छुड़ा लिया। अब कार्टर और स्टीव की जोड़ी धन दनादन हाइड्रा का सफाया करने लगते हैं। कर्नल को भी अब कार्टर एज अ कैप्टन अच्छी लगने लगती है। अब एडोल्फ हिटलर से जॉन स्मिथ की मनमानी देखी नहीं गई और उसने अपने आदमी भेज के स्मिथ को बर्लिन आने को कहा, बट स्मिथ जो कि रेड स्कल है, अपने आप को भगवान मानने लग गया था। वो हिटलर का विरोध करके उसके आदमियों को मार देता है और हाइड्रा की सेपरेट टीम बना लेता है। अब रेड स्कल स्पेस से एक मॉन्स्टर को बुला के सारी दुनिया पे कब्जा करने वाला होता है। इतनी फाइट के बाद कार्टर और स्टीव थोड़ा पर्सनल टाइम बिता रहे थे, बट तभी स्टार्क आके कबाब में हड्डी बन जाता है। वो बताता है कि रेड स्कल की लोकेशन मिल गई है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रेड स्कल एक ट्रेन में सवार था। रेड स्कल को पकड़ लिया तो हाइड्रा खत्म। इसीलिए उस ट्रेन पे कार्टर, स्टीव और उनकी पूरी टीम हमला कर देते हैं। हाइड्रा स्टॉम्पर आगे जाके ट्रेन की स्पीड कम कर देता है। कार्टर और बाकी मेंबर्स वायर के जरिए ट्रेन पर चढ़ते हैं। अब स्टीव ट्रेन की तलाशी लेता है और उसे पता चलता है कि ये एक ट्रैप था रेड स्कल का और इस पूरी ट्रेन में ओनली एक्सप्लोजिव्स हैं। स्टीव इससे पहले बाकियों को बताता ट्रेन में धमाका हो जाता है। बाकी सब तो बच जाते हैं, बट स्टीव धमाके की चपेट में आ जाता है। देखने में तो लग रहा था कि स्टीव मर गया। अब कैप्टन कार्टर स्टीव की मौत से गुस्से में आ जाती है और आर्निम जोला को टॉर्चर करके सारी इन्फॉर्मेशन उगलवा लेती है। जोला की दी हुई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रेड स्कल अपने कैसल में छुपा है और वो किसी मॉन्स्टर को बुलाने का प्लान बना रहा है, जिससे वो दुनिया पे कब्जा कर लेगा।
कार्टर जल्दी से टीम रेडी करती है। स्टार्क भी उसके साथ जाता है इन केस उसका बिग माइंड की जरूरत पड़ जाए। अब कैसल पहुंचते ही ये सब दो टीम में बढ़ जाते हैं, जिसमें कार्टर और स्टार्क रेड स्कल को ढूंढते हैं और बकी की टीम बाकी हाइड्रा सोल्जर्स को खत्म करेगी। बट यहाँ ये लोग लेट हो जाते हैं। रेड स्कल टेज़रेक्ट की हेल्प से पोर्टल ओपन कर देता है और मॉन्स्टर को बुला लेता है। मॉन्स्टर पूरी तरह बाहर आया भी नहीं था कि उसने कार्टर के सामने रेड स्कल को ही मार दिया। नीचे बकी को हाइड्रा सोल्जर की तलाश में स्टीव मिल जाता है। मतलब स्टीव मरा नहीं था, बेहोश हुआ था। रेड स्कल ने टेज़रेक्ट निकाल लिया था, इसलिए ये लोग बिना टेज़रेक्ट के हाइड्रा स्टॉम्पर को ज्यादा देर के लिए पावर नहीं दे सकते थे। अब बकी पावर जनरेटर से काम चलाऊ लेवल तक हाइड्रा स्टॉम्पर को चार्ज करता है और स्टीव कार्टर की हेल्प करने ऊपर चला जाता है। अब स्टार्क परेशान था क्योंकि सारे कंट्रोल्स जर्मन में थे और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि पोर्टल को क्लोज कैसे करें। स्टार्क किसी तरह जुगाड़ लगा के पोर्टल रिवर्स कर देता है ताकि पोर्टल अपने साथ मॉन्स्टर को लेके वापस बंद हो जाए। बट मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो अंदर जा ही नहीं रहा था। मॉन्स्टर ने जोरदार आवाज निकाली जिससे डर के स्टीव ने सबको कैसल से बाहर निकाल दिया और कार्टर की हेल्प करने वापस अंदर चला गया। मॉन्स्टर अंदर जाने को तैयार ही नहीं था। कार्टर समझ जाती है कि उसे मॉन्स्टर को धकेल के पोर्टल के अंदर भेजना पड़ेगा, स्टीव को प्रॉमिस करके कि वो जरूर वापस आएगी और उसके साथ डांस डेट पे जरूर जाएगी। कार्टर मॉन्स्टर को धकेल के पोर्टल पार करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कार्टर पोर्टल से बाहर निकल जाती है। कार्टर यहाँ फ्यूचर में थी जहाँ निक फ्यूरी और क्लाइंट बार्टन यानी हॉक आई टेज़रेक्ट को टेस्ट कर रहे होते हैं। कार्टर निक से सबसे पहले स्टीव के बारे में पूछती है तो निक बताता है कि वो 70 साल से पोर्टल में ही थी और वॉर 70 साल पहले ही खत्म हो गई। कार्टर ने स्टीव को तो खो दिया बट उसे तसल्ली थी कि वो लोग वॉर जीत गए। खैर इस तरह निक फ्यूरी को उसकी फर्स्ट अवेंजर मिली और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं स्टोरी हंट के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।